बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे बहुत मज़े मज़े की 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी, साथ कुछ बातें भी करूँगी। यहाँ पर अभी मैं बना रही थी लंच, जिसमें मैंने बैंगन जो हैं वो बना रही थी, बैंगन का भुर्ता। और इस तरह से मैंने फ्लेम ऑन करके और जो है वो बैंगन रख दिए थे ताकि ये अंदर से सॉफ़्ट हो जाएँ। और मैं इस तरह से बनाती हूँ, कुछ लोग बॉईल करके भी बनाते हैं और वैसे भी बन जाता है इसकी स्किन पील ऑफ करके, बट मैं इस तरह से बनाती हूँ। इस तरह से मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। और यहाँ पर साथ में मैं जो है वो इसके लिए प्याज चॉप करी थी। प्याज मैंने यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा लिए थे, मुझे प्याज और टमाटर का थोड़ा सा ज़्यादा सा मसाला अच्छा लगता है इसमें। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि बच्चों में हेल्दी लंच की आदत, लंच और डिनर की आदत कैसे डेवलप करें। पर्सनली मैं ख़ुद इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा गुज़र रही हूँ। मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पिकी ईटर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना लिमिटेड चॉइसेस हैं खाने के मामले में। हर चीज़ में उनको आलू चाहिए और मतलब हर वक्त जो है ना उनको उनकी मर्ज़ी का चाहिए। तो मैं सैल्यूट करती हूँ उन मदर्स को जिनके बच्चे जो हैं वो हर चीज़ खा लेते हैं। लाइक मैंने भी शुरू से ही कोशिश की है, बट पता नहीं क्यों इनका उस तरह से टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। अब मैं भी फिर कहती थी कि या तो ये खाती ही नहीं थी, तंग करते थे बच्चे, तो मैं कहती थी कि चलें खा रहे हैं एटलीस्ट कुछ ना कुछ, मतलब आलू ही सही रोटी के साथ खा रहे हैं या फिर चावल खा लिए या पास्ता खा लिया। बट वही बात है कि हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं कि ये सब चीज़ें तो एक फ़ूड ग्रुप से इनको जा रही है ना, हर फूड ग्रुप से खाना ज़रूरी होता है। स्पेशली बच्चों में प्रोटीन का जो इंटेक है वो ज़्यादा होना चाहिए। बट मेरे यहाँ पे ये हो रहा था कि ये लोग हर वक्त बस जो है वो सिर्फ कार्ब्स के इंटेक ले रहे थे, लेकिन जो है ना प्रोटीन इनका बहुत कम हो गया था। तो अब मैं इस तरह से मैंने ये शुरू किया है कि मैंने अब जैसे ये सब्ज़ी बना रही हूँ ना मैं साथ में इनके लिए बनाऊँगी चिकन पीसेस। तो क्योंकि अब इनकी चॉइसेस लिमिटेड हैं, तो मुझे अब जैसे आलू का पराठा है, अगर वो शौक़ से खाना है इन्होंने, तो मैं क्या कर रही हूँ आजकल के आलू के अंदर ही अच्छे से बॉईल हुआ हुआ, बहुत अच्छे से गला हुआ कीमा मिक्स कर लेती हूँ ताकि वो समझ भी ना आए और आलू समझ के ही जो है ना वो खा लें किसी तरीके से। छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से खा लेते हैं, बड़े हों तो फिर वो ज़ाहिर है उनको पता चल जाता है। तो ताकि किसी तरीके से इनके अंदर प्रोटीन तो जाए ना। तो अब मैंने आजकल इनके साथ एक गेम शुरू किया हुआ है कि अब आप लोग ये खाओगे तो उसके साथ फिर आपको ये वाली आपकी फ़ेवरेट चीज़ मिलेगी। तो बस इसी कोशिश में लगी हूँ, लेट्स सी सक्सेसफुल होती हूँ या नहीं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चे इस मामले में तंग करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही थी बैंगन का भुर्ता, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो साथ में मैंने कहा चले मैं साथ में ना इनके लिए ना जो है ना ड्रम स्टिक्स बना लूँगी, क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स। तो फिर इस बहाने ये है कि वो शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने कहा इस बहाने चलें क्या पता सब्ज़ी भी थोड़ी सी इनको खिलाऊं ज़बरदस्ती, और फिर साथ में इनको वो ड्रम स्टिक्स दे दूँगी। तो बस यहाँ पर अभी मैं जो है वो प्याज जो है वो ब्राउन करूँगी, और बहुत ज़्यादा मैं ब्राउन नहीं करती प्याज को। अगर आप मुझे मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन प्याज नहीं करती, हल्का सा मैं उसको कलर चेंज होने तक बनाती हूँ, कोई भी सालन हो। और क्योंकि मुझे होता है कि अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए कलर तो फिर सालन जो है वो बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है, बहुत डार्क कलर हो जाता है सालन का, फ्रेश कलर नहीं रहता। तो स्पेशली सब्ज़ियों में और चिकन में जो है ना वो इस तरह से मैं प्याज जो है वो नहीं करती डार्क। तो बस यहाँ पर मैंने हल्का सा प्याज को सौते किया था, साथ में मैंने मोटा मोटा जो है वो लहसुन डाल दिया था और साथ में टमाटर डाला था। अब टमाटर हल्के से सॉफ़्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें सारे मसाले जो है वो डालूँगी, जिसमें नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है और हल्का सा ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा। तो बस ये चीज़ें डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी। और साथ में मैं सोच रही हूँ कि आजकल बच्चों से रिलेटेड ही किड्स रेसिपीज़ ही लेकर आऊँ अपने वीडियोस में, क्योंकि वो बनाना भी, और दूसरा डेली रूटीन में मुझे समझ ही नहीं आती है कि मैं क्या शूट करूँ, मतलब मैं क्या दिखाऊँ। पर्सनली मुझे पता नहीं क्यों उस तरह के व्लॉग्स बनाना नहीं अच्छा लगता है जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी टिपिकल बातें हों, घरेलू बातें हों। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो या आप उससे कुछ लर्न करें या फिर आपको मतलब कुछ काम का कंटेंट हो ना। ये बातें बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें तो क्या यूट्यूब पे भी हर चीज़ पर्सनल हो जाए, तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं रहती। तो यहाँ पर जो है ये जो बैंगन है इनको मैंने पील ऑफ कर लिया था और फिर इस तरह से मैं इसको मैश कर लूँगी। और मसाला जो है वो भी यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो मैं इसमें अब जो है वो मैश हुआ हुआ जो बैंगन है वो डालूँगी बस। और वो डाल के हल्का सा मैं इसको जो है पानी का छींटा लगा के ना, बहुत हल्का सा
ताकि ये नीचे लगे नहीं, क्योंकि ये पैन दूसरा है, वरना नॉन स्टिक में तो नहीं पड़ती ज़रूरत, आप फ्लेम बहुत स्लो कर दें तो बस कवर कर दें, बट ये पैन दूसरा है तो मुझे ताकि लगे नहीं, तो बस हल्का सा मैं से छींटा पानी का दे के और इसको 2 मिनट दम पे जो है ना वो पकने दूँगी, ताकि आपस में अच्छे से जो है ना मसाला, बैंगन और सब कुछ मिक्स हो जाए। तो इसी तरह ये क्विक सा जो है मैंने अभी लंच बना लिया था। मुझे इस तरह की सब्ज़ियाँ ज़्यादा इजी रहती हैं, ये बैंगन हो गए और बजाय भिंडी, और वो पता नहीं क्यों उनको तो काटने में ही इतना देर लग जाती है। तो खैर यहाँ पर ये बहुत ही टेम्पटिंग सा जो है भुर्ता ये तैयार हो गया था। और अब मैं साथ में बनाऊँगी क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स। बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ें शौक़ से खाते हैं ना, तो मेरे तो घर में यही होता है कि मतलब पिज़्ज़ा, अब पिज़्ज़ा भी ज़ाहिर है वो भी, उसमें भी मैदा जा रहा है, वो भी कार्ब है। तो मैंने नोट किया है कि ज़्यादातर जो मेरे बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं ना वो उसमें कार्ब्स का पोर्शन ज़्यादा है, जबकि देखा जाए तो हर फूड ग्रुप से प्रोटीन, कार्ब, डेयरी, हर चीज़ आपकी प्लेट जो है ना वो आपको बैलेंस करके देनी चाहिए। बट पता नहीं क्यों आजकल क्या हो गया, बच्चे उस तरह से खाते ही नहीं हैं, एटलीस्ट मेरे तो नहीं खाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो ड्रम स्टिक्स हैं मैंने साथ में इनको ना, तो मुझे क्योंकि अभी जल्दी थी, मैरिनेशन का ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं इसे प्लिक कर रही थी इस तरह से फोर्क की हेल्प से, ताकि जो इसकी मैरिनेशन है वो अच्छे से जो है। क्या है इसकी मैरिनेशन के लिए मेरे पास है चिकन पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, जिंजर पाउडर है, साथ में ये सॉल्ट है, ये पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये हल्का सा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। तो चिकन पाउडर से बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे ना इन पाउडर से ना मुझे था कि बहुत अच्छा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट आ जाता है ना, ज़रा सा बिल्कुल आप डालो तो भी उसका बिल्कुल बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिरका लिया था, साथ में ये मैं डाल रही थी इसमें सोया सॉस, और साथ में मेरे पास यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ हॉट सॉस। ये भी तकरीबन मैंने ये कम लिया था ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ना हो जाएं। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद इसको जो है मैं फ्लोर में जो है वो कोट कर लूँगी, ताकि मैं चाह रही हूँ कि अब जो मैं लंच प्लेट बनाऊँ तो वो इसी तरह बनाऊँ कि उसमें वेजिस का पोर्शन भी है, प्रोटीन का पोर्शन भी है, और रोटी जो है वो कार्ब भी है। तो इस तरह से अब उम्मीद है अल्लाह करे इनको आदत हो जाए, और जो मदर्स मेरी तरह जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वो भी इस तरह से कोशिश किया करें कि हर चीज़ जो है एक इनकी फेवरेट बना दी और एक आप अपनी मर्ज़ी से बना दें, ताकि आदत जो है वो डेवलप हो जाए। कभी कभी हम करते हैं कि नहीं जो बना है बस यही खाना ही खाना है, तो वो खाना ही खाने के चक्कर में जो है बच्चे उस तरह से नहीं खाते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे जो शू खा लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो फिर ना बिल्कुल ही जो है ना खाने से चिढ़ जाते हैं, भूखा रह रह के ना फिर उनको उनकी भूख जो है उनकी फिर वो अंदर का उनका वो सिस्टम ही ऐसा हो जाता है कि उनको भूख लगती ही नहीं है फिर। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया था, इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, साथ में मैंने इसकी थोड़ी सी इसमें फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, ऑरिगेनो डाला था, ऑरिगेनो से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और हल्का सा सॉल्ट डाला था। यहाँ पर अब मैं इसको जो है इसमें कोट करूँगी, और साथ में मैंने ये दूध लिया हुआ था ठंडा, बिल्कुल ठंडा चिल्ड मिल्क है, और उसमें मैं इसके बाद इसको डिप करूँगी। आप चाहें तो पानी में भी कर सकते हैं इस तरह से डिप, या फिर आप एग की कोटिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिल्क ले लिया था, और मिल्क में इस तरह से इसको डिप करने के बाद अगेन मैं इसको फ्लावर से जो है वो अच्छे से कोट कर दूँगी, ताकि इस पर थोड़ा सा फ्लेकी सा टेक्सचर आ जाए। ज़्यादा अच्छे जो क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स हैं या जो भी क्रिस्पी चिकन पीसेज हैं वो स्किन वाले जो होते हैं पीसेज, उनका बहुत अच्छा बनता है, बट मेरे पास विदाउट स्किन थे, तो मैंने कहा चलें इसी से काम चला लेते हैं। तो मुझे जल्दी थी, मैं बना के रख नहीं सकती थी, लेकिन अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो आप इस तरह बनाकर इसको फ्रीज़ कर दें। और मैरिनेशन आप जब भी मैरिनेट करेंगे चिकन को मसाले लगा के, तो आप 2 से 3 घंटे मैरिनेट रहने दें उससे, या ओवरनाइट भी रखें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। फिर उसके बाद आप इसको कोटिंग करें इस तरह से। तो बट मुझे अभी जल्दी थी तो मैंने इस तरह से ये जो है देखें इसके ऊपर ये फ्लेकी सा टेक्स्चर आ रहा है ना, यही हमें चाहिए। तो बस इस तरह से ये भी हो गए थे। अब मैंने जो है वो बस फ्राई कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो वीडियोस पसंद आएंगी मेरी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको किस तरह का कंटेंट जो है वो चाहिए, मतलब किस तरह की रेसिपीज़ आपको देखना अच्छा लगता है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।